हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं अभी ओपीडी शुरू कर रहा हूँ। तो एक केस है जिसको मैं आपके सामने ब्रीफ कर दूं, फिर पेशेंट को हम लोग देखेंगे। ये पेशेंट जो अभी आए हैं, इनको मैंने अभी देखा नहीं, अभी बुला कर देखूंगा। लेकिन जो पहले इन्होंने दिखाया उसका रिपोर्ट्स मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, फिर पेशेंट को हम लोग सुनेंगे, आप भी सुनना। पेशेंट की उम्र 40 ईयर्स है, 40 साल के मेल पेशेंट है और ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज से डायग्नोस्ड है। इनको सेक्यूंडम एएसडी है, जिसका लगभग 1 सेंटीमीटर है, लेफ्ट टू राइट शंट है। और सिवियर पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन है, सिवियर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। देखो, इन जनरल जो है हम लोग कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के सिम्टम्स इफेक्ट्स बच्चों में एनकाउंटर करते हैं, और इको में बच्चों में जनरली जो है वीएसटी एएसडी ये चीज एनकाउंटर करता है। लेकिन अभी 40 ईयर्स, 40 साल की एज है। अब तो पेशेंट देखने पर चलेगा इनको प्रॉब्लम्स कब से आ रही हैं और अभी डायग्नोस्ड हुआ है। तो ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो होता है ये बाय बर्थ हार्ट में पैथोलॉजी रह जाती है, और उसको जो है क्या इंटरवेंशन से ही मैनेज करना होगा, कंजर्वेटिव कुछ ऑप्शन बनता है नहीं बनता है इनके केस में, ये तो अभी देखेंगे, पेशेंट को इवेलुएट करेंगे हम लोग। और मेजोरिटी ऑफ टाइम्स जब भी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है या फिर कोई भी सेप्टल डिफेक्ट्स होता है, तो मोस्टली जो है इंटरवेंशन प्लान करना पड़ता है, मतलब ये एक सर्जिकल रिपेयर प्लान करना पड़ता है। तो अभी पेशेंट मैं देखता हूँ, फिर आप भी देखो, फिर हम लोग डिसाइड करते हैं करना क्या है इनका। आ जाइए, यहाँ बैठ गई, सामने बैठी। क्या बता रहे हैं, बताइए मुझे, क्या दिक्कत हो रहा है? हमारे को चलने में एकदम, चलने पे सांस फूलती है, दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है। माथा में रात को जैसे नींद नहीं चलता है जी। धक 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 करता है, कभी कभी ऐसा हो रहा है। ठीक है, और ये बताएं कि ये दिक्कत कब से बता रहे हैं आप, लगभग कितने टाइम से है? ये मेरे को हो गया है करीब कोई अंदाज पहले से। पहले तो थोड़ा थोड़ा था। ठीक है। इधर मैंने 2 साल से मेरे को किया था। 2 साल से ज्यादा हो गया है, उससे पहले थोड़ा थोड़ा था। अच्छा। हाँ, ज्यादा बताइए। मेहनत करते थे तब हो जाता था। तब हो जाता था। ठीक है। अच्छा, 2 साल या 2.5 साल से पहले बिल्कुल सब चीज ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी? नहीं, ठीक नहीं था। हाँ। हमको पहले हम नाश्ता करते थे, दारू पीते थे। अच्छा। ठीक है। तो दारू पिलाने के लिए कोई दवा पिलाया था। अच्छा। दवा पिला दिया तो हम दारू पीने गए तो जैसे मर जाता है आदमी, ऐसे हाँ। पसीना गिरा। अच्छा। 2-3 बार, जितना बार पिए उतना बार वैसा ही हुआ। समझे, हम खत्म हो गए। उसके बाद से हमारे को आस्ते 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 महसूस होना, ये दिक्कत महसूस होने लग गया। अच्छा, ठीक है। और ये बताएं कि जैसे जो दवा अभी आपकी चल रही है, उस दवा से कोई फर्क फायदा? कोई फर्क नहीं हुआ। कोई फर्क फायदा आराम कुछ भी नहीं? वैसा ही कोई सही, थोड़ा ज्यादा ही हो गया है। थोड़ा ज्यादा हो गया है। हाँ। कितना कदम चलते हैं कि दम फूल जाता है अंदाज से? नहीं पाए हैं, दम फूल गया है। सीढ़ी पे तो दम फूल गया है। ऐसे सीधी लाइन में चलते हैं तो 10 कदम, 15 कदम, क्या बताएंगे? मैं यहाँ से गोल चौक तक, यहाँ से गोल चौक तक, मतलब 30-40 कदम पे आपको बैठने की जरूरत पड़ जाती है। सीने में दर्द कैसा होता है, हल्का है, तेज, कैसा बताते हैं? जैसे जलन टाइप होता है। बराबर होता रहता है या कभी कभार? कभी कभार होता है। कभी कभार। दिन भर में कितनी बार हो जाता होगा? दिन भर में नहीं, मैंने कभी वो रात को होता है। रात को हो जाता है। दिन को खाना खाते हैं, काम करते हैं, उस समय हो जाता है। उस समय हो जाता है। क्या काम करते हैं आप? हम फर्नीचर का काम करते हैं। फर्नीचर का काम, थोड़ा सा मेहनत तो करते होंगे उसमें? मेहनत तो बहुत होता है। मेहनत बहुत होता है। ठीक है। और अ, सीने में दर्द, हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं? एक आप जो हम काम करते हैं, हम रेंज नहीं मारते हैं, पूरा दिन एक ही लगा के काम करते रह जाते हैं। दिन भर अपना काम करते रह जाते हैं। वो ऐसा नहीं हो रहा है। अब थकान महसूस हो रहा है। दम फूल रहा है। दम फूल जा रहा। थोड़ा थोड़ा देर में दम फूल रहा है। थोड़ा थोड़ा दम में, ठीक ठीक ठीक। और सीने में दर्द जो बताते हैं, तेज होता है, हल्का होता है, कैसा बताते हैं? जो जैसे गड़ता है, नहीं गड़ता है, उस तरह से हो रहा, बाहर जलन टाइप हो, जलन। ठीक है। नींद वगैरह कैसी आती है? नींद आती है तो मेरे को ठीक नींद सोते हैं। हाँ। जैसे मोबाइल देखते देखते नींद पड़ जाएगी। ठीक है। और उसके बाद में रात में थोड़ा सोते हैं, बस थोड़ा सोते हैं। घबराहट, बेचैनी रहता है? घबराहट बेचैनी रहता है। धड़कन धक 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 ऐसा महसूस करते हैं? ऐसे करता है कि मेरा माथा, ऐसा माथा करता है। सोते हैं तो दम, मेरे को दम नहीं लिया जाता, सांस फूलती है सोने में, है ना? ठीक है। उधर घुमा जरा, बैठे बैठे इसी पर, इतने पे रुकिए। हाँ, सांस लीजिएगा जरा नाक से।
सांस लीजिए, छोड़िए। नेत्र खोलिए, चेहरा उधर रखिए, सांस धीरे धीरे, नॉर्मल, आराम आराम से। एक बार आंख दिखा मुझे। ठीक, पैर आगे कीजिए तो मेरी तरफ, थोड़ा ऊपर किया जाए, हिल्ली खुली, पानी आता है। ठीक ठीक, बस होगा उतना नहीं, बस इतनी देर। हाँ, ये वाला दिखा दे एक बार। बस बस, ठीक है। अभी सुबह से खाया कुछ आपने? अभी कुछ नहीं खाया। देखिए, पहले का रिपोर्ट मैंने देखा है आपका, समझ रहे हैं? हम लोग अपने लेवल पे पहले देखेंगे अभी, है ना, क्या है, और उस हिसाब से हम लोग फिर आपको बताते हैं। हमारा मानना है कि इनको आराम आ जाएगा, बहुत मत घबराइए, ठीक हो जाइएगा, समझ रहे हैं? हाँ, तो जैसे सैंपल, अभी खून का सैंपल निकाल लेंगे ना, तो कुछ खा लीजिएगा, उसके बाद फिर एको करेंगे हम। तो पेशेंट को मैंने देख लिया। देखो, हम लोग हिस्ट्री ले चुके हैं, पेशेंट को कंप्लेंट्स बहुत सिवियर ब्रेथलेसनेस का है, चेस्ट पेन होता है इनको, कई बार एंजाइटी पैल्पिटेशन होता है, और ये प्रॉब्लम इनको लगभग 2-2.5 साल से है। अच्छा देखो, एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट होती है, पेशेंट कई बार जो है ये रिलेट करते हैं, सर मैं पहले अल्कोहल लेता था, फिर कोई दवा खा लिया, उससे फिर उसके बाद से प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो देखो, ये एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है। उसका ऐसा कोई बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, अल्कोहल इंटेक का इफेक्ट जरूर हुआ होगा, लेकिन जैसे चलो ये जो भी रिलेट कर रहे हो, लेकिन हमारे लिए कंसर्न ये है कि 2-2.5 साल से इनको सीवियर ब्रेथलेसनेस हो रहा, और इकोकार्डियोग्राफी जो पहले हुआ है उसमें एसडी आ रहा, 1 सेंटीमीटर का जो है गैप है, लेफ्ट टू राइट शंट है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। सीवियर पीएच है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब मैं फिर से एक बार रीएवैल्यूएट करेंगे, वो इको करेंगे, देखते हैं पेशेंट। हमारा ये प्लान है अभी, वैसे तो मैं फिर रिपोर्ट्स करके फाइनल करूंगा कि इनको हम लोग कंजर्वेटिव प्लान कर सकते हैं फिलहाल के लिए। देखते हैं पेशेंट अगर रेस्पॉन्ड कर जाते हैं कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे या फिर एडमिट करके तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे तो डेफिनेटली फिर इंटरवेंशन हम लोग प्लान करेंगे, सर्जिकल प्लान करेंगे। तो आप चैनल सब्सक्राइब करो ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए, हार्ट रिलेटेड, और जुड़ जाइए हमसे, कमेंट्स में जाके आप अपनी बात भी रखें। थैंक यू।